तृतीय परिच्छेद। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। गीता 6:35। तीव्र वैराग्य और बद्धजीव। विजय। बद्धजीव के मन की कैसी अवस्था होने पर मुक्ति हो सकती है? श्री रामकृष्ण। ईश्वर की कृपा से तीव्र वैराग्य होने पर इस कामिनी कांचन पर से आसक्ति से निस्तार हो सकता है। तीव्र वैराग्य किसे कहते हैं? जो हो रहा है हो जाएगा, ईश्वर का नाम लिए जा। ऐसा तो मंद वैराग्य से होता है। जिसका तीव्र वैराग्य है उसका प्राण भगवान के लिए व्याकुल हो जाता है। माँ का प्राण जैसे पेट के बेटे के लिए व्याकुल रहता है। जिसका तीव्र वैराग्य होता है वह भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता। संसार को पात कुआं, मृत्यु का कुआं देखता है। उसको लगता है शायद डूब ही गया है। अपनों को काल सर्प देखता है। उनके निकट से भागने की इच्छा होती रहती है और फिर भाग भी जाता है। घर का प्रबंध करके फिर ईश्वर चिंतन करूंगा, यह बात सोचता ही नहीं। भीतर खूब तेज होता है। तीव्र वैराग्य किसे कहते हैं? एक कहानी सुनो। एक देश में अनावृष्टि हुई। सब किसान नहरें काट काट कर दूर से जल लाने लगे। एक किसान में बहुत तेज था। उसने एक दिन प्रतिज्ञा की कि जब तक वहां जल नहीं आएगा, अर्थात नहर के साथ नदी का जल एक नहीं होगा, तब तक नहर खोदता ही रहूंगा। इधर स्नान करने का समय हो गया। गृहिणी ने लड़की के हाथ तेल भेज दिया। लड़की ने कहा, पिताजी समय हो गया है, तेल मलकर स्नान कर लो। उसने कहा, तू जा, मुझे अभी काम है। समय दोपहर का हो गया। अभी भी किसान मैदान में काम कर रहा है। स्नान करने का नाम तक नहीं। उसकी स्त्री ने मैदान में आकर कहा, अभी तक नहाए क्यों नहीं? भात ठंडा हो गया है। तुम्हारी सब बातें ही बढ़ बढ़ कर हैं। अब नहीं हो रहा तो कल करना या खा पी कर करना। किसान ने कुदाल हाथ में लेकर 2-4 गालियां देकर भगा दिया और बोला, तुझे अकल नहीं है? वर्षा हुई नहीं है, खेती बाड़ी कुछ भी नहीं हुई है। अब की बार बच्चे आदि क्या खाएंगे? बिना खाए हम सब मर जाएंगे। मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैदान में आज जल लाऊंगा, तब फिर नहाने खाने की बात करूंगा। स्त्री उसकी चाल ढाल देखकर भाग गई। किसान ने सारा दिन खूब कठिन परिश्रम किया। संध्या के समय नहर के संग नदी का योग करा दिया। तब एक किनारे पर बैठकर देखने लगा कि नदी का जल मैदान में कुल कुल करके आ रहा है। उसका मन शांत और आनंद में भरपूर हो गया। घर जाकर स्त्री को बुलाकर बोला, ला, अब तेल दे और थोड़ा तंबाकू बना। तत्पश्चात निश्चिंत होकर नहा खाकर सुख से घुर्राटे लेकर सो गया। यही तीव्र वैराग्य की उपमा है। खूब तेज के बिना हुई किसान के मैदान में जैसे जल नहीं आया, उसी प्रकार मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। चतुर्थ परिच्छेद। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। गीता 2:70। कामिनी कांचन के लिए दासत्व। श्री रामकृष्ण। विजय के प्रति। पहले तो इतना आते थे, अब क्यों नहीं आते? विजय। यहाँ आने की तो इच्छा बहुत है, किंतु मैं स्वाधीन नहीं हूँ। ब्राह्म समाज का कार्य स्वीकार कर लिया है। श्री रामकृष्ण। विजय के प्रति। कामिनी कांचन जीव को बद्ध करते हैं। जीव की स्वाधीनता चली जाती है। कामिनी के रहने से ही कांचन की जरूरत होती है। उसके लिए ही अन्य का दासत्व करना पड़ता है। स्वाधीनता चली जाती है। अपने मन के अनुसार कार्य नहीं कर सकते। जयपुर के गोविंद जी के पुजारीगण पहले पहले विवाह नहीं करते थे, तब खूब तेजस्वी थे। राजा ने एक बार उन्हें बुलावा भेजा।
तब वे लोग आए नहीं। कहलवा दिया, राजा को आने के लिए कहो। तब फिर राजा ने पंचों की सलाह करके उनका विवाह कर दिया। अब राजा को मिलने के लिए किसी को भी पुजारियों को बुलाने के लिए भेजना नहीं पड़ता था, अपने आप ही आ जाते। महाराज, आशीर्वाद करने आया हूँ, यह निर्माल्य लाया हूँ, ग्रहण करो। हर कार्य के लिए ही आना पड़ता है। आज घर बनाना है, आज लड़के का अन्नप्राशन है, आज हाथ खड़ी अर्थात विद्या आरंभ है, इत्यादि। 1200 नेड़ा और 1300 नेड़ी, यह कहानी तो जानते ही हो। नित्यानंद गोस्वामी के लड़के वीरभद्र के 1300 नेड़े अर्थात सिर मुंडे शिष्य थे। वे जब सिद्ध हो गए तब वीरभद्र को भय हुआ। वे सोचने लगे, ये तो सिद्ध हो गए हैं, लोगों से ये जो कहेंगे वही फलेगा। जिस दिशा में जाएंगे उसी तरफ भय है, क्योंकि लोग यदि अनजाने में भी अपराध करेंगे तो उनका अनिष्ट होगा। यही सोचकर वीरभद्र ने उन्हें पुकार कर कहा, तुम लोग गंगा में जाकर संध्या वंदना पूजा आदि करके आओ। नेड़ाओं का इतना तेज था कि ध्यान करते करते समाधि हो गई। कब ज्वार सिर के ऊपर से चली गई, होश भी नहीं, और फिर भाटा पड़ा, तब भी ध्यान भंग न हुआ। 1300 में से 100 ने समझ लिया था कि वीरभद्र क्या कहेंगे, गुरु की वाणी का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सो वे लोग तो सरक गए और वीरभद्र से फिर मिले नहीं। बाकी 1200 आकर मिले। वीरभद्र ने कहा, ये 1300 नेड़ियां तुम्हारी सेवा करेंगी, तुम लोग इनसे विवाह कर लो। उन्होंने कहा, जो आज्ञा, किंतु हमारे में से 100 लोग तो कहीं चले गए हैं। उन 1200 के प्रत्येक के साथ सेवादासी साथ साथ रहने लगी। तब फिर वहां तेज नहीं रहा, वहां तपस्या का बल नहीं रहा। स्त्रियों के संग रहते हुए फिर वहां बल नहीं रहा, क्योंकि उनके संग स्वाधीनता लुप्त हो गई। विजय के प्रति तुम लोग अपने आप ही तो देख रहे हो, दूसरे का कर्म स्वीकार करके क्या हो गए हो। और देखो, इतना पढ़ लिख कर कितने ही अंग्रेजी पढ़े लिखे पंडित लोग मालिक की नौकरी करके दोनों वक्त उनके जूते के ठुड्डे खाते हैं। इसका कारण केवल कामिनी है। विवाह करके गृहस्थ आनंद की हाट में बैठकर फिर हाट को हटाने की शक्ति नहीं। तभी तो इतना अपमान बोध और दासत्व की इतनी यंत्रणा होती है। यदि एक बार इसी प्रकार तीव्र वैराग्य होकर ईश्वर लाभ हो जाता है तो फिर और स्त्रियों में आसक्ति नहीं रहती, उनका भय नहीं रहता। यदि एक चुंबक बहुत बड़ा हो और एक सामान्य हो तो लोहे को कौन सा खींच लेगा? बड़ा ही खींच लेगा। ईश्वर बड़ा चुंबक पत्थर है, उनके सामने कामिनी छोटा चुंबक पत्थर है। कामिनी क्या करेगी? एक भक्त, महाशय, स्त्रियों को क्या घृणा करे? श्री रामकृष्ण, जिन्होंने ईश्वर लाभ कर लिया है वे कामिनी को फिर दूसरी आंख से नहीं देखते जो भय होगा। वे यथार्थ देखते हैं कि लड़कियां माँ ब्रह्ममयी का ही अंश है और माँ कहकर तभी तो सबकी पूजा करते हैं। विजय के प्रति तुम कभी कभी आना, तुम्हें देखने की बड़ी इच्छा होती है। पंचम परिच्छेद। ईश्वर का आदेश प्राप्त होने पर ही यथार्थ आचार्य। विजय, ब्राह्म समाज का कार्य करना होता है, तभी सदा सर्वदा आ नहीं सकता, सुविधा होने पर आऊंगा। श्री रामकृष्ण, विजय के प्रति देखो, आचार्य का कार्य है बड़ा कठिन। ईश्वर के साक्षात आदेश के बिना लोक शिक्षा दी नहीं जाती। यदि आदेश बिना पाए उपदेश दिया जाए तो लोग सुनेंगे नहीं। उस उपदेश की कोई शक्ति नहीं होती। पहले साधन करके अथवा जिस किसी भी प्रकार से हो ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए, उनका आदेश पाकर लेक्चर देना चाहिए। उस देश में एक पुकुर है, नाम हलधर पुकुर। उसके किनारे लोग रोज बाह्य कर दिया करते थे। प्रातः जो घाट पर आते खूब बुरा भला कहकर खूब गड़बड़ किया करते। उस गाली गलौज से कुछ भी काम नहीं होता था। दूसरे दिन फिर किनारे पर ही बाह्य। अंत में कंपनी का चपरासी नोटिस टांग गया, यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं कर सकता, यदि करेगा तो दंड मिलेगा।
इस नोटिस के बाद फिर कोई वहां गंदा नहीं करता था। उनके आदेश के पश्चात कहीं भी आचार्य बना जा सकता है और लेक्चर दिया जा सकता है। जो उनका आदेश पा लेता है वह उनके पास से शक्ति पा लेता है। तब आचार्य का यह कठिन कार्य कर सकता है। एक बड़े जमींदार के विरुद्ध एक सामान्य रियाया अर्थात प्रजा ने बड़ी अदालत में मुकदमा कर दिया था। तब लोगों को पता लगा कि इस सामान्य व्यक्ति के पीछे एक बलवान व्यक्ति है। शायद एक और बड़ा जमींदार उसके पीछे रहकर मुकदमा चला रहा है। मनुष्य सामान्य जीव है। ईश्वर की साक्षात शक्ति बिना प्राप्त किए आचार्य के जैसा कठिन कार्य नहीं कर सकता। विजय महाशय, ब्राह्म समाज में जो उपदेश आदि होते हैं उनसे क्या लोगों का परित्राण नहीं होता? श्री रामकृष्ण, मनुष्य में क्या सामर्थ्य है कि दूसरे को संसार बंधन से मुक्त करे? जिनकी यह भुवन मोहिनी माया है वे ही माया से मुक्त कर सकते हैं। सच्चिदानंद गुरु के बिना और गति नहीं है। जिन्होंने ईश्वर लाभ नहीं किया, जिन्होंने उनका आदेश नहीं पाया, जो ईश्वर की शक्ति से शक्तिमान नहीं हुए, उनका क्या सामर्थ्य है कि जीव का भवबंधन मोचन करे? मैं एक दिन पंचवटी के निकट से झाऊतले में बाह्य जा रहा था। सुना कि एक बड़ा मेंढक खूब पुकार रहा है। पता लगा कि सांप ने पकड़ लिया है। बहुत क्षण पश्चात लौटकर आ रहा था। तब भी देखा कि मेंढक खूब चिल्ला रहा है। एक बार झांक कर देखा कि क्या हो रहा है। देखा कि एक ढोड़ा अर्थात विष रहित सांप ने मेंढक को पकड़ा हुआ है। छोड़ भी नहीं सकता और निगल भी नहीं सकता है। मेंढक की यंत्रणा समाप्त नहीं हो रही है। तब सोचा, अरे यदि काला नाग पकड़ता तो 3 चित्कार में मेंढक चुप हो जाता। यह एक ढूंढा ने पकड़ा है ना, तभी सांप को भी यंत्रणा है और मेंढक को भी यंत्रणा है। यदि सद्गुरु हो तो जीव का अहंकार 3 पुकार में ही समाप्त हो जाता है। गुरु कच्चा हो तो गुरु को भी कष्ट और शिष्य को भी कष्ट। शिष्य का अहंकार मोचन नहीं होता और फिर संसार का बंधन नहीं कटता। कच्चे गुरु के पल्ले पड़कर शिष्य मुक्त नहीं होता।